हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग उसके सेकेंड पार्ट की ओर मूव करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिस्पायरेशन। हम लोग को रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी पढ़ना है और रिस्पायरेशन हम लोग को ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है। तो आज हम लोग रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, आखिर ये रिस्पायरेशन है क्या? तो देखते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। जैसे कि देख सकते हैं व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लोग को लिखने बोला जाए तो हम लोग सीधा लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। मतलब फूड जो हम लोग इनटेक किए वो एब्जॉर्ब हुआ, तो फिर उससे हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए हम फूड इनटेक किए और वो एब्जॉर्ब हुआ। तो जो वो एनर्जी की ज़रूरत है वो एनर्जी फूड से रिस्पायरेशन के द्वारा निकलती है। और अगर हम इसका एक अच्छा डेफिनेशन देखें तो मतलब जो कि एक अच्छा डेफिनेशन क्लास 10 के हिसाब से चलने लायक है, ये वाला डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आपको फुल 2 में से 2 मार्क्स रहेंगे। ये व्हाट इज रिस्पायरेशन ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो इसका डेफिनेशन में अगर देखें तो इसमें है रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है, मतलब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ये सेल में होता है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनर्जी ऑब्टेन करता है। किसके फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन करता है? एनर्जी का तो बहुत सारा फॉर्म होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है, तो उसी तरह का एक फॉर्म है एटीपी। तो वो रिस्पायरेशन में एटीपी के फॉर्म में वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल एनर्जी ऑब्टेन करता है। कहाँ से ऑब्टेन करता है? तो फूड से ऑब्टेन करता है। फूड जो एब्जॉर्ब हुआ था, और क्यों ऑब्टेन करता है? क्योंकि उसको लाइफ प्रोसेस के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना रहता है। और कैसे करता है? तो ऑक्सीडेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा एनर्जी ऑब्टेन करता है। और बाय प्रोडक्ट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग रिलीज कर देते हैं और वाटर हम लोग की बॉडी में यूज कर लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले स्लाइड पे। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस ना बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, या कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर उसमें रिस्पायरेशन हो रहा है तो उसके सेल में होगा। तो रिस्पायरेशन का ये यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, फूड है उसमें ऑक्सीजन मिला तो बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, बाय प्रोडक्ट वाटर और एनर्जी। एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर लिए, वाटर को भी हम लोग यूटिलाइज कर लिए क्योंकि हमारे बॉडी को वाटर की जरूरत होती है और हमारे बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको निकाल दिए एज ए वेस्ट। ठीक है। और ये इस इक्वेशन में देख सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हम लोग का एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें फूड से मिलता है, वो जब ऑक्सीजन से मिलता है सेल के अंदर तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जैसे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। ये जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को लगता है ये रिस्पायरेशन और ये ब्रीथिंग एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रीथिंग जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि सिर्फ लंग या हमारा माउथ से कर लीजिए या नोज से कर लीजिए, लंग्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन रिस्पायरेशन में ना ये हमारा बॉडी का हर एक सेल इन्वॉल्व होता है। ब्रीथिंग में तो सिर्फ हम लोग जो है ऑक्सीजन को इनटेक किए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किए, जबकि रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को रिस्पायरेशन कहते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये भी क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के आता है हम लोग को, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हम लोग का आता है बोर्ड्स में भी। और अब फिर रिस्पायरेशन है तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन का भी यहाँ पे 3 सब टाइप दिया हुआ है। मेनली हम लोग को इस वीडियो में एरोबिक रिस्पायरेशन देखना है जो कि ह्यूमंस में होता है और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है उसमें होता है। तो देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को। एरोबिक रिस्पायरेशन इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन दैट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। ऐसा भी रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी नहीं होता है, उसको हम लोग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे कि ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और एनर्जी बनाया, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया।
इसमें ऑलमोस्ट 36 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में। और एरोबिक रिस्पिरेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में और वाटर भी रिलीज होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में एक ध्यान में रखना है कि अल्कोहल रिलीज नहीं होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट अल्कोहल भी है। और एरोबिक रिस्पिरेशन इज द प्राइमरी मोड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रिस्पिरेशन प्राइमरी मोड है, मतलब ये अगर परफॉर्म नहीं होगा तब एनाएरोबिक होगा। और बहुत सारे यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स में एरोबिक होता है और बहुत सारे में नहीं भी होता है। अब हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे भी तो रिस्पिरेशन होना चाहिए, तब ना वो जिंदा रह पाएगा। वैसा ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन के जिंदा रहता है तो उसमें रिस्पिरेशन होगा, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है और उसको जिंदा रहने के लिए रिस्पिरेशन चाहिए। तो ऐसे में तो वहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म होगा, वो जनरेट करेगा। ऐसा कि हम लोग का वाइन या बियर का प्रोडक्शन में देख सकते हैं, यीस्ट नामक बैक्टीरिया जो होता है वो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, विच इज प्रेजेंट इन बियर एंड वाइन। ये सब कंपाउंड के मैन्युफैक्चर के लिए एनाएरोबिक रिस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। और जब भी हमारे ह्यूमन बॉडी में भी जब भी सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता तब रिस्पिरेशन हो जाता है कहीं कहीं हमारे मसल सेल में, जिसमें कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। वो लैक्टिक एसिड जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का ही एक बाय प्रोडक्ट है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं तो उसमें बॉडी के उस सेल तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता तो वो सेल जो है मजबूरी में एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करके एनर्जी तो ऑब्टेन कर लेता है, और जबकि ओनली 2 एटीपी, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी ही मिलता है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे बॉडी को, और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। फिर वो लैक्टिक एसिड के कारण वहाँ पे हम लोग को पेन महसूस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में रिस्पिरेशन इन प्लांट्स को देखेंगे कि प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं।